हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में हैं और ये डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब के मकबरा और म्यूज़ियम दोनों जो साथ में हैं, सामने आप देख सकते हैं ये मकबरा है और इसके बराबर में जस्ट बाजू में इधर जो आप एक वो देख रहे हैं, ये सामने एक आपको ये दिख रहा है, ये गोल सा, ये एक्चुअली इनका म्यूज़ियम है। ज़ाकिर हुसैन साहब एक एजुकेशनिस्ट थे और हिंदुस्तान के जो है वो तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। हुसैन साहब, जैसा हम लोग जानते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फाउंडिंग मेंबर थे और इनका बहुत बड़ा रोल था और ये जो हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी हैं और वैसे हिंदुस्तान के तीसरे प्रेसिडेंट थे। इनकी पैदाइश 8 फरवरी 1897 को हुई थी और ये 3 मई 1969 को इनका इंतकाल हो गया था। जो इनकी पैदाइश हुई थी वो हैदराबाद के तेलंगाना में एक पठान फैमिली में हुई थी और ये बहुत ही कम उम्र में, यानी कि सिर्फ 23 साल की उम्र में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो फाउंडिंग टीम थी उसके मेंबर बन गए थे। इन्होंने अपनी पीएचडी इकोनॉमिक्स में की थी जो कि जर्मनी के बर्लिन यूनिवर्सिटी में की थी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आ गए थे। उसके बाद इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो फाउंडेशन हुई थी उसमें पूरा अपना योगदान दिया था। अपना हिंदुस्तान की शिक्षा में इनका बहुत बड़ा रोल है, एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है इनका और ये इनको भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। 1963 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब जो हैं वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने वहाँ भी अपनी खिदमत दी है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आए जर्मनी से, उसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिल करके अपने काम में लग गए थे, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो था इनका वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का फाउंडेशन था। और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब ने फिर महात्मा गांधी साहब के साथ मिल करके और हकीम अजमल ख़ान साहब के साथ उन्होंने जो है ना एजुकेशन पे बहुत सारे काम किए और उस जो हिंदुस्तान की आज़ादी का जो आंदोलन था उसमें भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। ये हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस में, हिंदुस्तान की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा रोल। साहब जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको कि पहले एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, उसके वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और इन्होंने 1956 में भारतीय संसद के राज्यसभा मेंबर भी रहे